जी, ना तो मैं समीक्षक हूँ ना ही आलोचक हूँ। बस फिल्मों का प्रेमी हूँ, फिल्मों के लिए काम करता हूँ और इस नाते मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। जो असल मुद्दा है उस पर आने से पहले मैं अगर इस बात को थोड़ा पीछे ले जाऊं और आपके साथ ये चीज़ साझा करूं कि आप लोग को भी ऐसा लगता होगा कि पिछले 10-20 सालों में बायोपिक्स के बनने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। मतलब वो हिस्टोरिकल फिगर्स हों या राजनेता हों या खिलाड़ी हों या खेल हो, मतलब घटनाएं हों या उन घटनाओं से जुड़े हुए हीरोज हों, ऐसी फिल्मों का चलन बढ़ गया है। मुझे जहाँ तक याद आता है या जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शायद 1950 के दशक में डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, उसको हम एक सही मायने में बायोपिक मान सकते हैं। वैसे आज का जो दौर चल रहा है और जिस तरह की फिल्मों का, उसमें तो तर्क करने वाले ये भी कह सकते हैं कि पहली फिल्म जो हिंदुस्तान की थी, सत्यराजा हरिश्चंद्र, वो भी बायोपिक थी। मुद्दा यही है कि किसे हम बायोपिक माने। क्या मिथकों को, माइथोलॉजी को, हिस्ट्री को और डॉक्यूमेंट्स जो अवेलेबल हैं, इनके आधार पर बायोपिक बननी चाहिए या माइथोलॉजी के आधार पर और लीजेंड्स के आधार पर, जिनको हम हिंदी में कहते हैं दंत कथाएं या किंवदंतियां जिनको कहते हैं, जो जनता में प्रचलित हो जाती हैं बहुत सारी कथाएं। मतलब जनता ने कहा कि हीरो ने खलनायक को मार दिया और ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि हीरो की मौत के 10 साल बाद खलनायक मरा था। तो ऐसी भी फिल्में बन रही हैं। तो ऐसे में ही मुझे लगा कि ये बात करना ज़रूरी है और आपको ये जानकारी देना, खासकर जो हिंदी भाषी दर्शक हैं। खबर घूमते घुमाते पहुंचेगी, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैं कोलकाता में रहते हुए, बंगाल में रहते हुए हिंदी का काम करता हूं और बहुत जगहों पे मुझे बांग्ला और हिंदी के बीच में एक सेतु बंधन का भी काम करना पड़ता है। तो बांग्ला में एक फिल्म रिलीज हुई है, अपराजितो। निर्देशक अनिक दत्तो हैं। इनकी बहुत सारी फिल्में पहले आ चुकी हैं, पसंद की जा चुकी हैं, हिंदी में रीमेक्स भी बन चुकी हैं उन फिल्मों के। और इस बार जो फिल्म ये लेकर आए हैं अपराजितो, ये महान चित्र परिचालक, फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय, किसी परिचय की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो सत्यजीत राय के जीवन, उनके कर्म जीवन, जब वो फिल्में नहीं बना रहे थे, जब फिल्मों की तरफ उनका रुख हुआ, फिल्मों के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़ी, उन्होंने सीखना शुरू किया, पहली फिल्म बनाई पौथेर पांचाली। उसमें उनको क्या क्या दिक्कतें आई और वो फिल्म बनने तक और उसके कुछ समय बाद तक की ये कहानी है। और एक जीनियस के बनने की कहानी है और एक माइलस्टोन फिल्म के भी बनने की कहानी है। ये दो कहानियां अपने अपने स्तरों पर चलती है और आप उससे रूबरू होते हैं। बायोपिक्स को देखने का नज़रिया भी मुझे लगता है अभी तक हमारे जो दर्शक हैं अ, वो तैयार नहीं हो पाए हैं। सत्यजीत राय ने भी एक इंटरव्यू में कहा था बहुत बाद में कि हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं वो अशिक्षित हैं फिल्मों के मामले में। फिल्म देखने के लिए भी उनको एजुकेट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठाए हम चले गए और फिल्म देख लिया। लेकिन बायोपिक देखने के लिए तो और भी आपको उस जिस मकसद से वो फिल्म बनाई जा रही है उसके बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो आपको फिल्म पराई सी लगती है। ऐसी भी फिल्में बहुत बार बनी है। जैसे कुछ सालों पहले एक फिल्म बनी थी मेघे ढाका तारा, वो ऋतिक घटक के ऊपर थी। उस फिल्म को तो देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जिनको ऋतिक घटक के बारे में जानकारी नहीं होगी, उनके जीवन से, उनकी फिल्मों, आपको उनकी फिल्मों को बहुत गौर से देखना पड़ेगा उनके चरित्र को समझने के लिए। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ एक पौथेर पांचाली और सत्यजीत राय, इन दोनों का घालमेल किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि वो फिल्मकार कैसे बनते हैं और वो फिल्म कैसे बनती है। तो इस नाते ये फिल्म मुझे अच्छी लगी कि ये एक ईमानदार बायोपिक है। अब ईमानदार कैसे है मैं ये बता रहा हूँ। आजकल का जो दौर है उसमें तो जैसा चारों तरफ बात चल रही है कि भाई जो नायक हैं उनकी मौत ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर पहले हो जाती है और खलनायक बाद में मरते हैं, 10 साल बाद। लेकिन फिल्म में नायक के हाथों खलनायक को मरते हुए दिखलाया जाता है। ये जो एक्स्ट्रा ग्लोरिफिकेशन की बात है, अलग से महिमा मंडन करना, बहुत सारी ऐसी फिल्में आई। इवन मोदी जी के नाम पर फिल्म आई, दो दो फिल्में आई, ओटीटी पर आई। फिर जयललिता की फिल्म आई, राजनेताओं की तो मतलब एक फिल्म आई थी मुलायम सिंह जी के ऊपर, जो फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बनती हैं जिनमें
फिल्म बनाने का मकसद एक निरपेक्षता उसमें नहीं होती है, उसमें कुछ स्वार्थ भी निहित होते हैं, अपनी आइडियोलॉजी भी होती है जिनके तहत फिल्मकार वो फिल्म बनाते हैं और महिमा मंडन करते हैं। सत्यजीत राय का महिमा मंडन होना चाहिए, लेकिन इसमें एक पूरे फिल्मकार जिनको ऑस्कर मिल चुका है, मतलब आज के डेट में खड़े होकर देखें हम तो सत्यजीत राय की बहुत सारी फिल्में हैं। इस फिल्म में उन सारी फिल्मों का जिक्र नहीं है, सिर्फ शुरुआती 3 फिल्मों का जिक्र है जिनको हम अपू ट्रायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो बस उन 3 फिल्मों का, वो भी बहुत ही संक्षेप में एक फ्लैशबैक के जरिए, फ्लैशबैक फ्लैश फॉरवर्ड की जो टेक्निक है उसमें वो बाद में पता चलता है कि उन्होंने 3 फिल्में बनाई। इस हिसाब से वो ये फिल्म पूरे सत्यजीत राय के जीवन का, उनकी रचनात्मकता का इसमें समावेश नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म देखना होगा कि एक आदमी, एक दूसरी विधा का आदमी कैसे फिल्मों से प्रेरित होता है, कैसे अपने आप को प्रशिक्षित करता है, ट्रेनिंग लेता है, उसके लिए वो उद्यम करता है, मेहनत करता है और बहुत सारी बाधाओं को झेलता है, और उसके बाद वो फिल्म बनाता है। और फिल्म को बनाने के बाद भी हर तरफ से समर्थन नहीं मिलता, मिक्स्ड रिएक्शंस ही मिलते हैं। और जब वो विश्वव्यापी एक ख्याति मिलती है, जब पश्चिम बंगाल के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनका सपोर्ट मिलता है, उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका सपोर्ट मिलता है, तो वो फिल्म कांस तक पहुंचती है। और फिर तो पौथर पांचाली मतलब दुनिया भर में उसको ख्याति मिलती है, एक अलग तरह की फिल्म उसको माना जाता है, ट्रेंड सेटर भी माना जाता है। तो ये फिल्म की कहानी है। टेक्निकली अगर हम देखें तो कम बजट में बनने वाली फिल्में, मतलब इस फिल्म में भी बताया गया है कि पौथर पांचाली को कम बजट में बनाने के लिए किन किन तकलीफों का और किन किन इनोवेशंस का सहारा लिया गया। ये बहुत रोचक चीज़ है, इस चीज़ को छिपाया नहीं गया है कि कम साधनों में जब हम फिल्म बनाते हैं तो हम कैसे अपनी रचनात्मकता का सहारा लेते हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ हम फिल्म बनाते हैं जब हमारे पास करोड़ों रुपए नहीं होते हैं। तो इस फिल्म रीजनल फिल्म है, अगर उस तरीके से हम देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी फिल्मों की तरह या तेलुगु की तरह बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है। तो बहुत ही लिमिटेड फ्रेम्स में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, उनके लंदन जाने को, और भी जो आउटडोर शूटिंग जिसको हम सिनेमैटिक मोमेंट्स कहते हैं, उन मोमेंट्स की कमी मुझे ज़रूर इसमें खली अपराजितो फिल्म में, क्योंकि हम फिल्म बड़े कैनवस में बड़े चित्र को देखने की भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ ऐसे दृश्य भी हों जो छोटे पर्दे में समा नहीं सकते हैं और इसलिए बड़े पर्दे पर जाना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ बजट की सीमा और संसाधनों की सीमा को ध्यान में रखते हुए शायद फ्रेम जो हैं वो बहुत ही सीमित रखे गए हैं, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें, यहाँ तक कि एक रिकॉर्ड प्लेयर का भी एक सीन है जिसमें रिकॉर्ड प्लेयर को घूमते हुए भी नहीं दिखलाया गया। खैर, वो अलग मुद्दा है। फिल्म जिस उद्देश्य से बनाई गई है उसमें वो सफल होती है। अतिरिक्त महिमा मंडन नहीं है, जैसा मैंने कहा, जैसा बाकी के बायोपिक्स में देखने को मिलता है। यहां तक कि कुछ ऐसे शॉट्स हैं, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं पौथर पांचाली में जो जिनको लोगों ने अभी तक याद रखा है अलग से। यार वाह क्या शॉट था, वो रेल वाला दृश्य, वो बारिश वाला दृश्य। इस फिल्म को देखते समय हमें बहुत सारे अनसुने ऐसे तथ्य भी पता चलते हैं, ऐसी घटनाओं का भी पता चलता है जिनसे हम अभी तक नावाकिफ थे। बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस थे 2-3 जिनकी शूटिंग के समय सत्यजीत राय वहां मौजूद नहीं थे, असिस्टेंट्स ने वो शॉट्स लिए थे, या कुछ शॉट्स उन्होंने अज्ञानतावश ले लिए थे जिनकी बाद में बहुत तारीफ हुई। फिल्म में एक इंटरव्यू देते समय वो कहते हैं कि इसमें हमें पता ही नहीं था कि ग्रामर क्या होता है, हमने अपनी एस्थेटिक्स से अपनी समझ से वो फिल्म बना ली थी, बाद में उसकी बहुत तारीफ हुई। तो इस तरह की घटनाएं एक ईमानदार कोशिश है बायोपिक बनाने की। बायोपिक बनाते समय किस तरीके से काम करना चाहिए कि फिल्म का जो नैरेटिव है और पौथर पांचाली की शूटिंग की जो प्रक्रिया है, ये दोनों ही चीज़ें आपके सामने परत दर परत खुलती जाती हैं। फिल्म में कमियां हैं बहुत सारी, मैं उनका बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन इस फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है। वैसे इस बायोपिक का बनना और भी ख़ास हो जाता है क्योंकि ये जो साल था, ये सत्यजीत राय की जन्म
शतवार्षिकी मतलब 100 साल पूरे हो रहे थे। और इन 2-3 सालों में, पिछले कुछ सालों में और भी प्रयोग हुए हैं। एक बहुत ही रोचक फिल्म आई थी जिसमें जिस बच्चे ने पौथिर पांचाली में अपू के किरदार की भूमिका निभाई थी, जो उस समय बच्चा था और जो बड़े होने पर अभिनय जगत से दूर हो गया और नौकरी की और एकांतवास में, उसकी लाइफ को लेकर एक फिल्म बनी थी। बड़ी रोचक फिल्म थी वो, जिसमें दोनों में सिमिलैरिटी दिखलाई गई थी, उस अपू के चरित्र में और जिस बच्चे ने वो उस अपू के चरित्र को निभाया था बड़े होने के बाद उसके अपने जीवन में क्या क्या हुआ। बहुत ही रोचक फिल्म थी। एक बहुत ही रोचक फिल्म आई कुछ दिनों पहले, अभिजात्रिक, मतलब अपूज ट्रायोलॉजी जिसको हम कहते हैं। 3 फिल्में बनी थी, पौथिर पांचाली, अपूर शमशार और अपराजितो। उसके बाद की कहानी सब आप सब जानते हैं कि विभूति भूषण बंदोपाध्याय के लिखे हुए उपन्यास पर आधारित है ये। तो उस उपन्यास का एक अंश जो छूट गया था या सत्यजीत राय ने उस पर फिल्म नहीं बनाई, उस अंश को लेकर एक बड़ी रोचक फिल्म बनी। उसको भी काफ़ी तारीफें मिली, बहुत सारे फेस्टिवल्स में वो भी फिल्में गई, लेकिन वो बायोपिक नहीं थी। वो एक आप लेट सिक्वल उसको मान सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण दौर चल रहा है ये बांग्ला फिल्मों का। एक फिल्म आ रही है, कौशिक गांगुली नेशनल अवार्ड विनर हैं वो भी, उनकी एक फिल्म आ रही है पालान। ये 40 साल पहले मृणाल सेन की बनाई हुई फिल्म खारिज, उसका सिक्वल है। आने वाला जो साल है वो मृणाल सेन की शतवार्षिकी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में दौर है। तो खारिज में जो चरित्र थे, जिन अभिनेताओं ने, खासकर 3 अभिनेत्रियों ने जो भूमिकाएं निभाई थी वही हैं। और उस समय वो 20-25 साल के थे, 30 साल के थे, अभी वो 60-65-70 साल के हैं, अपने अपनी असली ज़िंदगी में भी और जो हम पर्दे पर देखेंगे उसमें भी। और वो खारिज के बहुत बाद की कहानी है। तो इस तरीके से श्रद्धांजलि देने की एक कोशिश की गई है। ऐसी कोशिश अपनी विरासतों के प्रति, अपने जो जो भी हमारे महानायक रहे, चाहे वो साहित्यिक जगत के हों, चाहे वो फिल्म से हों, चाहे नाटक से हों, हिंदी में ऐसी ईमानदार कोशिश या मन के उद्गारों से निकलने वाली कोशिश मुझे कम दिखाई देती है। कुछ अच्छी फिल्में ज़रूर बनी हैं, भाग मिल्खा भाग भी अच्छी फिल्म थी, लेकिन शायद बहुत लोगों को जानकारी नहीं कि उसके लिए जो उपन्यास लिखा गया था, तो उसमें स्वयं मिल्खा सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान था, बेटी से लिखवाया था उन्होंने, तो उसमें उनकी सहमति थी। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि इस तरह की फिल्में जब बनती हैं, चाहे वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बने, चाहे राजनेताओं के ऊपर बने, एक तरफ प्रचार तो कहकर किया जाता है कि हम इतिहास दिखला रहे हैं, इस इतिहास को आज तक पढ़ाया नहीं गया था, ये बहुत गलती हुई थी, उनका इतिहास पढ़ाया गया, हमारा इतिहास नहीं पढ़ाया गया। लेकिन जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो पहले ही फ्रेम में आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ, क्योंकि एक डिस्क्लेमर लगा हुआ होता है कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये अपने आप में धोखेबाजी नहीं है। वहाँ जो डिस्क्लेमर कहिए या जो भी कहिए, आप उसको एफिडेविट की तरह कहिए, जो निर्माता निर्देशक वहाँ लगाते हैं, वहाँ तो कहना ये चाहिए कि हाँ, ये फिल्म हमने एक ऐतिहासिक घटना और एक ऐतिहासिक चरित्र पर बनाई है ये फिल्म, और पटकथा बनाने के लिए हमने कुछ इसमें ज़रूरी बदलाव किए हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ये कोई नहीं कहता। एक तरफ आप प्रचार ये कहकर कर रहे हैं कि ये सही फिल्म है और सही इतिहास को दर्शाती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये फिल्म जो है वो कल्पनाओं पर आधारित है। इस तरह की धोखेबाजी मुझे लगती है। ये हालांकि इस अपराजितो फिल्म में भी है। हालांकि शुरू में ये भी बताया जाता है कि सत्यजीत राय के जो सुपुत्र हैं, जो स्वयं भी एक फिल्म निर्देशक हैं, संदीप राय, उनकी अनुमति ली गई है इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन फिल्म में सारे पात्रों के नाम बदले हुए हैं। सत्यजीत राय का नाम अपराजितो राय है, जो उनकी फिल्म का भी नाम था और इस फिल्म में किरदार का भी नाम है। जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, फिल्म के अभिनेता हैं, किरदार है, सारे नाम बदले हुए हैं। पौथिर पांचाली का भी नाम बदला हुआ है। ये मुझे ज़रा बात समझ में नहीं आती है कि जब हम सारी चीज़ों को सारे लोग जानते हैं,
जैसे धोनी फिल्म बनी, तो धोनी में हम दिखला रहे हैं कि वो 2011 का वर्ल्ड कप जीते और उसमें सचिन तेंदुलकर हैं और उसमें ये हैं और वो हैं सारे उसमें। असली 1983 भी जो फिल्म बनी उसमें भी। तो क्या हम ये सावधानी जिसको हम कहते हैं गैर ज़रूरी सावधानी, ये क्या बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक डिस्क्लेमर हम लगाएं और इधर प्रचार करते रहें कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित है? लेकिन आज की बातचीत का जो मुद्दा था कि ये फिल्म एक ज़रूरी फिल्म है, सत्यजीत राय के बारे में फिल्म है। ये न सिर्फ फिल्म देखने वालों या फिल्म की पढ़ाई करने वालों के लिए ज़रूरी है, बल्कि सभी लोगों के लिए। जो सत्यजीत राय ने अपने साक्षात्कार में कभी कहा था कि दर्शकों को एडुकेट होना पड़ता है, शिक्षित होना पड़ता है, तो उस नाते उस शिक्षित होने के क्रम में इस फिल्म का देखा जाना बहुत ज़रूरी है।